अग्निहोत्र का नाम यज्ञ नहीं है। यज्ञ किसका नाम है बोलो? यज्ञ का परिभाषा क्या दी ऋषि दयानंद ने आर्योपदेश रत्नमाला में? कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ मानता हूं। अग्निहोत्र पहला यज्ञ जो तुम यहां करते हो, स्वाहा स्वाहा, और यहां से कहां जाना है? अश्वमेध पर्यंत। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? चक्रवर्ती सम्राट राजा राम अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ करता है सम्राट, आम पब्लिक अश्वमेध यज्ञ नहीं किया करती, राजा करते हैं अश्वमेध यज्ञ। इसका मतलब है जब तुम्हें कहा गया कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो तो तुम्हें क्या कहा गया? क्या बनो? क्या बनो? शीर्ष पर पहुंचो, नेतृत्व करना सीखो, खड़े हो और अपने पीछे लोगों को चलाना सीखो ताकि तुम राजा बन सको। और इसके बीच में का शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। शिल्प विद्या मतलब टेक्नोलॉजी। शिल्प विद्या मतलब ये मोबाइल क्या है, ये कैमरा क्या है, पंखा, ये माइक, ये अग्निहोत्र भी क्या है? टेक्नोलॉजी। ये लोटा कैसे बना? टेक्नोलॉजी से बना। ये डिबिया कैसे बनी? टेक्नोलॉजी से बनी। ये कैसे बना? वो वाद्यंत्र कैसे बने? सब टेक्नोलॉजी का परिणाम है। का शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहार। का शिल्प विद्या तो हो लेकिन उसमें परोपकार नहीं। तो क्या नहीं? तो उसमें परोपकार। शिल्प विद्या बहुत सारी है, परमाणु बम भी शिल्प विद्या है, लेकिन परमाणु बम में क्या नहीं है? क्या नहीं है? परोपकार सम्मिलित नहीं है। परोपकार सम्मिलित नहीं है तो वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है पुरुषार्थ। बीच के कौन से काल में केवल अग्निहोत्र को यज्ञ मान लिया गया? नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत बुरी बात हुई कि केवल अग्निहोत्र को यज्ञ मान लिया गया। एक साइंटिस्ट जो लैब में बैठकर सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठी करके संसार के लिए सुख के संसाधन रचता है वो यज्ञ करता है। एक आदमी जो उस ठिठुरती हुई रात में कंबल उठाकर और सोते हुए गरीबों के ऊपर कंबल उठाता है वो यज्ञ करता है। एक आदमी जो भूखे लोगों तक अन्न पहुंचाता है वो यज्ञ करता है। एक व्यक्ति जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए बॉर्डर पर संगीन उठाकर वहां उस भयानक दोपहरी और रात में सोता है, राष्ट्र की रक्षा करता है वो यज्ञ करता है। एक किसान जो खेत में फावड़ा चलाता है, हल चलाता है वो यज्ञ करता है। एक गृहिणी जो अपना घर संभालती है, उत्तमता से घर संभालती है वो यज्ञ करती है। यज्ञ केवल अग्निहोत्र का नाम नहीं। यज्ञ का अर्थ है पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ तुम करोगे परमात्मा वो परिणाम तुम्हें देगा और इस तरह तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करके तुम्हें सुख देगा। इसलिए परमात्मा को कहते हैं क्या? है स्वः सुख स्वरूप और भुवः दुखों का नाशक। ऐसा परमपिता परमात्मा है।